उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी में आज भाकियू टिकट गुट के सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने 30 जुलाई को प्रयागराज में होने वाले महापंचायत को लेकर समीक्षा बैठक किया, जिसमें पहुंचे प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह ने सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए उसे सबक सिखाने की बात कही। वहीं प्रयागराज में होने वाले महापंचायत में किसानों को लेकर के जाने पर हुई चर्चा, तो महापंचायत के माध्यम से सरकार और नौकरशाहों को ब्रिटिश हुकूमत की तरह से समझाने के लिए प्रयागराज में 30 जुलाई को बड़े स्तर में प्रदर्शन कर महापंचायत के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार किसानों को लाइट, पानी, खाद, बीज नहीं दे पा रही है, जिसके लिए किसान परेशान है। निजीकरण को लेकर कहा कि विद्युत का निजीकरण होने से किसानों को महंगी लाइट मिलेगी, पहले से घाटे को खेती करने वाले किसान और बर्बाद हो जाएगा, जिसके लिए नौकरशाह और सरकार को सबक सिखाने को लेकर के महापंचायत के माध्यम से मांग पूरी की जाएगी, जहां राकेश टिकट मौजूद रहेंगी। फतेहपुर जिले में इन दिनों किसानों को बिजली की संकट से काफ़ी जूझना पड़ रहा है। बिजली न मिल पाने की वजह से उनको अपने खेतों की सिंचाई करना मुश्किल पड़ रहा है और धान की फसल जो है उनकी सूख रही है। इस पर क्या कहेंगे? कई बार इसके लिए अधिकारियों से भी मिल चुके किसान नेता। देखिए, अधिकारियों से किसान मिलते हैं, किसान नेता मिलते हैं, क्योंकि किसान जो है उन अपनी समस्याओं को लेकर हम लोग तक आते हैं, लेकिन अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप अपनी बात उठाओगे, वहाँ शासन से पूछा जाएगा, वो फाइल भेज देंगे कि फाइल में तो बिजली चली रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि किसानों के ट्यूबवेल तक, उनके घरों तक बिजली नहीं पहुँच रही है। जो रोस्टिंग होती है, जो फॉल्ट होता है, जो बिजली कटती है, उसको भी उसी समय में जोड़ा जाता है जो 8 घंटे के ट्यूबवेल फीडर का समय है बिजली देने का। तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है, जिसको लेकर के किसान संघर्ष कर रहा है। और किसान के संघर्षों का ये नतीजा है कि थोड़ा वो सरकार से मिल जाता है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो किसानों के संघर्ष पे उनको माफिया, उनको आतंकवादी, उनको खालिस्तानी तमाम तरीके के षड्यंत्र करके उनको फंसाना चाहते हैं, इस आंदोलनों को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं। किसानों की समस्या पे, चाहे बिजली का समस्या हो, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे वो दूध का किसान इस समय बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। जिस तरीके से सरकार एक नियम लाई है कि 5 रुपये प्रति लीटर अब वो किसान से सस्ता दूध चाहती है, इस तरीके के तुगलकी फरमानों का किसान विरोध करता रहेगा। और जो बिजली है, बिजली को भी लेकर के 30 तारीख को पंचायत में बात होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग शक्ति भवन का घेराव करेंगे। आज किन मुद्दों के साथ आए हुए हैं फतेहपुर और महापंचायत की जा रही है? क्या था पूरा मुद्दा? देखिए, आज जो है यहाँ समीक्षा है। 30 तारीख को जो अन्नदाता हुंकार महापंचायत प्रयागराज में बुलाया गया है मध्यांचल के किसानों की समस्याओं को लेकर के, उन समस्याओं का कैसे निस्तारण हो, कैसे आंदोलन किया जाए कि किसानों की जो समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं उस पर सरकार तक बात पहुंचे और सरकार उस पर एक्शन ले, उस पर नियम बनाए, वो काम करे। जैसे मुख्य रूप से आज देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर खाद की भारी किल्लत है, जिसको लेकर के किसान जूझ रहा है। समितियों पे 2-2 दिन, 4-4 दिन जा कर के किसान बैठे रहते हैं, वहाँ खाद नहीं मिलती। खाद की कालाबाजारी इतनी है कि आप किसी भी गाँव की दुकान पर, जो प्राइवेट दुकानें हैं, वहाँ आपको खाद तुरंत मिल जाएगी। उसके अलावा बिजली का जो निजीकरण हो रहा है उसको लेकर के बहुत चिंता का विषय है कि जब इसका निजीकरण हो जाएगा तो बिजली की दरें महंगी होगी। किसान जो पहले से घाटे की खेती कर रहा है वो और इसमें दिक्कतों का सामना करेगा। नहरें अभी तक चालू नहीं हुई हैं, नहरों में पानी अब तक नहीं आया है, जिस वजह से धान का जो किसान है वो बहुत परेशान है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा, जो किसान के बच्चों के पढ़ने के लिए प्राइमरी पाठशालाएँ थी, उसको सरकार बंद कर रही है और 5000 के करीब विद्यालय बंद भी किए गए हैं। तो सरकार की इस तरीके की नीतियों का किसान विरोध करेगा, क्योंकि अगर किसानों के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो घाटे की खेती करके उसकी फसल चौपट होगी, और अगर पाठशालाएं बंद होगी तो निश्चित तौर पे किसानों की नस्ल चौपट हो जाएगी, जिसको लेकर के इस महापंचायत को बुलाया गया है। और उसकी तैयारियों की भी समीक्षा यहाँ हो रहा है कि फतेहपुर जनपद के हर ब्लॉक से किस तरीके से जो किसान साथी हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो कैसे वहाँ पहुँचेंगे, टिकैत साहब की बातों को सुनेंगे। और इसके अलावा अब इस तरीके के आंदोलन, इस तरीके की महापंचायतें प्रदेश के हर कोने में करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार और ख़ास तौर से जो नौकरशाही है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो गई, निरंकुश हो गई है। और इस निरंकुशता पे जब तक इस देश का किसान, जैसे ब्रिटिश सरकार के ऊपर अंकुश लगाया था, उसी तरीके से जब तक सरकार और सरकारी तंत्र के ऊपर उनकी गलत नीतियों को लेकर के आंदोलन नहीं होंगे, उस पर निरंकुशता को हटाई नहीं जाएगी, तब तक इस तरीके की दिक्कतें किसानों को सामना करना पड़ता रहेगा।